अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रोफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बता दूं और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। और जो मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। और इस मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल यानी वो सेल जो 2n होता है वो डिवाइड करता है और उसके नतीजे में दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, मियोसिस 1 के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है 2n जो होता है और उसके नतीजे में हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। यानी मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 वो एक रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, जबकि जो मियोसिस 2 होती है फर्दर वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, उसमें 1n सेल डिवाइड करके एक 1n सेल ये वाला डिवाइड करेगा और इसके नतीजे में दो 1n बनेंगे और इसके नतीजे में भी दो 1n डॉटर सेल बनेंगे। तो ओवरऑल 4 डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस के प्रोसेस के अंदर। अब ये जो मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं कैरियोकाइनेसिस 1 में और साइटोकाइनेसिस 1 में। कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस 1 जो होती है इसमें एक न्यूक्लियस से, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये 2n सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मियोसिस होनी है सबसे पहले मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या किया जाता है, इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बना लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, बोथ आर हैप्लॉइड यानी दोनों के दोनों 1n होते हैं। अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे तो इन दोनों के अंदर, दोनों न्यूक्लियाई के अंदर अगर इस न्यूक्लियस के अंदर 46 होंगे ना तो इसके अंदर भी 23 होंगे और इसके अंदर भी 23 होंगे। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी यानी एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर चला जाता है और दूसरा दूसरे सेल के अंदर, तो ये 1n सेल बन जाता है और ये 1n सेल बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं बोलूँ ये सेल है, ये डिप्लॉइड है, तो इसके अंदर अगर 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसके नतीजे में जो दोनों डॉटर सेल बनेंगे, दो क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे और दो इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। देन कैरियोकाइनेसिस 1 में, कैरियोकाइनेसिस 1 को फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्रोफेज 1। Karyokinesis 1 is further divided in prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। आज जो हम जिस मैन फेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में जो मियोसिस का प्रोफेज 1 होता है, मियोसिस 1 का प्रोफेज, उसमें बहुत सारे मैन इवेंट्स होते हैं जो कि ना तो प्रोफेज में होते हैं, जो ना तो माइटोसिस के प्रोफेज में होते, ना तो प्रोफेज 2 में होते जो कि मियोसिस 2 का सब फेज है। ठीक है, इन दोनों फेजेस में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है वो नहीं होते जो कि प्रोफेज 1 के अंदर होते, जो कि मियोसिस 1 का फर्दर सब फेज है। अब प्रोफेज 1 को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको एक दो बातें बता दूं। आपको पता होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर हम कहते हैं ना कोई सेल डिप्लॉइड है, ठीक है, कोई सेल डिप्लॉइड है या 2n है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कोई सेल डिप्लॉइड है या 2n है, इसका मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं वो क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे हमारे अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ना उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 का मतलब ये है कि 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अगर 46 वाले 2n है मतलब इनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 सॉरी कितने पेयर होंगे, 23 पेयर। ठीक है, और हर एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, हर एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम होते हैं ना, इनमें से एक हम मदर से इनहेरिट करते हैं और दूसरा हम फादर से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो हर एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम होते हैं ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं। सिमिलर क्रोमोसोम, सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डिप्लॉइड सेल्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और इस तरह से अगर हम बात करें 23 पेयर होते हैं, हर एक पेयर के अंदर आप देखें एक मदर से क्रोमोसोम होगा और एक फादर से होगा, तो कितने हम मदर से क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं, 23 हम मदर से इनहेरिट करते हैं और 23 फादर से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मदर का पहला क्रोमोसोम और फादर का पहला क्रोमोसोम दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, मदर का दूसरा क्रोमोसोम और फादर का दूसरा क्रोमोसोम दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। इसी तरह से मदर का 23 क्रोमोसोम और फादर का 23 क्रोमोसोम दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल 23 होमोलोगस पेयर होते हैं, जबकि कितने क्रोमोसोम होते हैं, हर एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो ओवरऑल हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के जितने भी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं सारे के सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं सवाए गैमेट्स के, और गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, वो 1n होते हैं।
और कहीं पे भी 1n का जिक्र हो उसका मतलब यह है कि उसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते, मतलब उस सेल के अंदर उन दोनों पेयर में से एक क्रोमोसोम होगा। ठीक है, जैसे अगर ये पहला क्रोमोसोम है, पहला पेयर है होमोलोगस, तो अगर कोई डिप्लॉइड सेल है ना, उस डिप्लॉइड सेल के अंदर इन दोनों में से कोई सा एक होगा। ठीक है, इसी तरह से हर एक पेयर में से इस हैप्लॉइड सेल के अंदर कोई सा एक होगा। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो मियोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में, और इस मियोसिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। अभी जो हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 को, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, तो समझाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 होमोलोगस पेयर बनाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है और ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने पेयर हैं, इसके अंदर 2 पेयर, यानी 4 क्रोमोसोम है और 2 पेयर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेयर 1 है और ये पेयर 2 है, ये पेयर होमोलोगस पेयर 1 है, ये होमोलोगस पेयर 2 है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने पिंक वाले बना दिए, ये आप समझे ये इस ऑर्गेनिज्म ने मदर से इनहेरिट किए और ये वाले फादर से इनहेरिट किए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने नीचे वालों पे ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइंस लगा दी ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये पहला होमोलोगस पेयर है और ये दूसरा होमोलोगस पेयर है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं और ये दोनों ऊपर वाले आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस ऑर्गेनिज्म ने 2 क्रोमोसोम मदर से इनहेरिट किए और 2 फादर से इनहेरिट किए। ठीक है, अब इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में फ़र्क क्या है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये जो क्रोमोसोम है ना, इसने एस फेज़ नहीं गुजारा हुआ। ठीक है, अगर जब ये एस फेज़ गुजारेगा ना, तो इसका एक और सिस्टर क्रोमेटिड बन जाता है जो इसके साथ सेंट्रोमेयर के ज़रिए अटैच होता है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, दोनों एक ही क्रोमोसोम है। फ़र्क सिर्फ ये है इसने एस फेज़ नहीं गुजारा हुआ, इसने एस फेज़ गुजारा हुआ है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं है, इसने एस फेज़ नहीं गुजारा हुआ, इसने एस फेज़ पास किया हुआ है। ठीक है, तो बिफोर एस फेज़ हमारा जो हर एक क्रोमोसोम होता है ना, 46 के 46 क्रोमोसोम वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, आफ्टर एस फेज़ हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरह से हो जाता है, यानी 46 के 46 क्रोमोसोम इस तरह से हो जाते हैं, उनके अंदर 2 आर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, आपको पता है एस फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। अच्छा, ये बातें कुछ जनरल थी, अभी हम प्रोफेज़ 1 की तरफ आते हैं। प्रोफेज़ 1 के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये मियोसिस का सबसे लेंथी फेज़ होता है। ठीक है, इवन अगर हम माइटोसिस के प्रोफेज़ को देखें और मियोसिस 2 के प्रोफेज़ को देखें, तो जो प्रोफेज़ 1 होता है ये सबसे लेंथी फेज़ होता है। इसमें क्या होता है, जिस तरह से आपने माइटोसिस के प्रोफेज़ में देखा था, क्रोमैटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, जो क्रोमैटिन होता है ना, इस तरह से जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। अब चूँकि आपको पता है प्रोफेज़ से पहले ही जो डीएनए होता है उसकी रेप्लिकेशन हो चुकी होती है। ठीक है, यानी हर एक क्रोमोसोम की कापी उसके साथ अटैच, हर एक क्रोमोसोम की कापी बन चुकी होती है, हर एक क्रोमैटिन की कापी बन चुकी होती है। तो क्रोमोसोम को हम इस तरह से ड्रा करने के बजाय इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन होता है ये कंडेंस होता है और क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 आर्म्स आपको क्यों नज़र आती हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम एस फेज़ में अपनी डुप्लीकेशन कर चुके होते हैं। ठीक है, तो 46 के 46 क्रोमोसोम इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, कंडेंस होके पहले वो इस तरह से होते हैं बिफोर प्रोफेज़, ड्यूरिंग प्रोफेज़ वो इस तरह के हो जाते हैं। ये क्रोमैटिन है। ठीक है, ये क्रोमैटिन है और ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। ड्यू टू कंडेंसेशन क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड विजिबल, ये बात भी ठीक है। कंडेंसेशन की वजह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं। अब ये तीनों बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो चौथी बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ड्यूरिंग प्रोफेज़ 1 अ स्पेशल प्रोसेस टेक प्लेस दैट इज़ नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उसको समझाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर, ये अगर मैं बोलूँ 2n सेल है, 2n सेल कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है और 2 पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ग्रीन वाले क्रोमोसोम है और 2 रेड वाले क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल इसने 2 जो है
इसके अंदर 2 मदर वाले क्रोमोसोम है ये वाले, और रेड वाले दोनों फादर वाले क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो छोटा ग्रीन और छोटा रेड वाला है दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, और बड़ा ग्रीन और बड़ा रेड वाला जो है दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फेज़ नहीं बनाया, ये इंटरफेज़ में क्या होता है, ये जो हर एक क्रोमेटिन होता है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, जैसे मैं ग्रीन वाले को बोलूँ तो ग्रीन वाला भी अपनी कापी बना लेता है इस तरह से, इसी तरह से ये चारों के चारों जो है अपनी एक कापी बना लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेज़ ये हर एक जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, हर एक क्रोमेटिन फाइबर, ये हर एक क्रोमेटिन फाइबर अपनी इस तरह से एक कापी बना लेते हैं, ठीक है। तो 4 और एक्स्ट्रा कापीज़ यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, जो कि पहले से मौजूद क्रोमेटिन फाइबर के साथ अटैच रहती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोफेज क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले वाला रेड था ना उसके अंदर 2 आर्म्स आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इसने इस तरह से एस फेज़ गुजार लिया, तो इसके अंदर भी 2 आर्म, इसी तरह से ग्रीन वाले के अंदर भी 2 आर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हम दोबारा से पीछे रीड करते हैं, देखें इधर, दिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोफेज अ स्पेशल प्रोसेस टेक प्लेस दैट इज़ नोन एज क्रॉसिंग ओवर, और ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है ये किन क्रोमोसोम के दरमियान होता है, दिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्मॉल ग्रीन वाला है और ये जो स्मॉल रेड वाला है दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, और ये जो लार्ज ग्रीन वाला है और लार्ज रेड वाला है दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, ठीक है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, जैसा कि हमने आगे भी डिस्कस किया था, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अगर होमोलोगस पेयर हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक होमोलोगस पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मदर वाला होता है और दूसरा फादर वाला होता है, ठीक है। एक होमोलोगस पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मदर वाला होता है, ये फॉर एग्जांपल मदर वाला है, और दूसरा कौन सा होता है, फादर वाला होता है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ये जो मदर और फादर वाले क्रोमोसोम होते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, ठीक है। ये अगर मदर वाला क्रोमोसोम है ये इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर इसी का जो होमोलोगस वाला क्रोमोसोम होता है ना, इसी का जो पेयर होता है, ठीक है, वो इसके ऊपर लेंथ वाइज, एक मिनट, इस तरह से वो इसी के ऊपर इस तरह से लेंथ वाइज अरेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इनकी आर्म्स वैसे बराबर तो नहीं बनाई, इनकी आर्म्स बिल्कुल हूबहू बराबर होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं लेंथ वाइज, ठीक है। अगर ये पहला होमोलोगस पेयर है तो इसमें ये मदर वाला, ठीक है, और इसके ऊपर जो फादर वाला क्रोमोसोम होता है वो इस तरह से अरेंज होता है लेंथ वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों नज़र आ रहे होंगे, अगर रेड वाला फादर वाला है और ग्रीन वाला मदर वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक जो होमोलोगस पेयर होता है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज वन, ठीक है। यानी ये तो पेयर वन है ना, ठीक है, ये अगर पेयर वन है, ठीक है, इसी तरह से ये पेयर टू है, तो इसी तरह से 23 पेयर्स जो होते हैं ना, हर एक पेयर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। ये होता है ड्यूरिंग बिफोर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफेज वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको साइनेप्सिस का प्रोसेस बताया, इसको हम दोबारा से रीड भी करेंगे। उससे पहले यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में बता दिया है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर सिमिलर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि हूबहू एक जैसे होते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारे अंदर कितने होमोलोगस पेयर होते हैं, 23 होमोलोगस पेयर होते हैं, ठीक है। और हर एक पेयर के अंदर आपको पता है एक क्रोमोसोम मदर से होता है, दूसरा फादर से होता है। 23 क्रोमोसोम हम मदर से इनहेरिट करते हैं, 23 फादर से, ठीक है। तो जो हमारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनके अंदर 23 मदर से होते हैं, 23 फादर से होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान द होमोलोगस क्रोमोसोम बिगन टू पेयर अप लेंथ वाइज विद देयर होमोलोग, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। एक दूसरे के ऊपर कहने का मतलब ये है कि जो एक होमोलोगस पेयर के जो दोनों मेंबर होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होते हैं, यानी ये पहला पेयर है, ठीक है। इसी तरह से ये मैं कहता हूँ एक और, ये दूसरा पेयर है,
ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ये तीसरा पेयर है, हर एक के अंदर आप देख सकते हैं मदर और फादर वाला क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए हुए, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू पेयर ऑफ लेंथ वाइज, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। तो इस तरह से कितने पेयर कितने ये साइनेप्सिस के प्रोसेस बनेंगे या कितने क्रॉस ओवर बनेंगे, सिंपल वर्डिंग में बोलो तो 23 इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी वो बनेगी, मतलब इस तरह के पेयर कितने बनेंगे, 23 पेयर बनेंगे, ठीक है। साइनेप्सिस के प्रोसेस के ज़रिए इस तरह के 23 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम बिगन टू पेयर अप विद ईच अदर, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, जिस प्रोसेस के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखें, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, एंड 2 सेंट्रोमेयर कॉल्ड टेट्राड एंड बाइवैलेंट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बना कर भी दिखा सकता हूँ, हर एक जो आपको नज़र आ रहा है होमोलोगस पेयर, उसके अंदर आप देख सकते हैं कितने क्रोमेटिड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है ना, ये एक क्रोमेटिड होता है, ठीक है। अब ये कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ग्रीन वाले क्रोमेटिड है और 2 रेड वाले क्रोमेटिड है, तो ओवरऑल 4 क्रोमेटिड है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको टेट्राड भी कहते हैं। और यहाँ पे 2 सेंट्रोमेयर हैं, एक रेड वाले सेंट्रोमेयर और एक ग्रीन वाले सेंट्रोमेयर, तो इस वजह से हम इस पेयर को बाइवैलेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बाइवैलेंट और टेट्राड जो होता है ना क्रोमोसोम को हम कहते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर द क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर क्रॉस ओवर विद ईच अदर एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, ठीक है, यहाँ से ये मदर वाला और ये फादर वाला, ये दोनों एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, यानी मदर से कुछ जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आता है और इस ग्रीन वाले से कुछ जेनेटिक मटेरियल इस मदर वाले के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम एंड पे यहाँ पे देखेंगे, जब ये सेपरेट होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मदर वाले के अंदर कुछ पार्ट फादर वाला है और फादर वाले के अंदर कुछ पार्ट रेड वाला है, यानी मदर वाला है। इसी तरह से दूसरे होमोलोगस पेयर के अंदर आप देख सकते हैं कुछ क्रोमोसोम इसके अंदर मदर वाले हैं और इसके अंदर कुछ फादर वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्पेसिफिक एक्स शेप रीजन में एक्सचेंज होता है, उस एक्स शेप रीजन को हम कहते हैं क्यास्मा और क्यास्मेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको रेस करके आपको बता देता हूँ कि क्यास्मा और क्यास्मेटा किस पॉइंट को हम कहते हैं। इसको मैं जूम करके भी बता देता हूँ। ये जो रीजन है ना, जहाँ से ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे हैं, जहाँ से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, इसको हम कहते हैं क्यास्मा, ठीक है, और क्यास्मेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको मैं दोबारा से पीछे आपको लेके चलता हूँ। तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर द क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर विच ईच अदर एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और एक्स शेप क्रॉसिंग पॉइंट बनाते हैं, और ये जो एक्स शेप क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उसको हम क्यास्मा कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो क्रोमोसोम सेगमेंट होता है, आर एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट डिफरेंट क्यास्मेटा, सॉरी एट द क्यास्मेटा। क्यास्मेटा वाले रीजन पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान एक्सचेंज होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये है कि जैसे अगर ये एक मदर वाला क्रोमोसोम है, इसके ऊपर इसका होमोलोगस, जैसे ये होमोलोगस ये फादर से इसके ऊपर जब अरेंज होगा, ठीक है, इस तरह से, तो कुछ कुछ रीजन पे ये जो दोनों होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ये फॉर एग्जांपल ये है ना, ये क्रोमोसोम है, इसके ये वाले होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ये वाले होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं और ये वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, यानी ये जो ग्रीन वाला है, इसके ये वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इनके दरमियान क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट ये रेड वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, या किसी भी जगह पे,
ये स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे एंड वाले रीजन में ही आए, और इसके अंदर कुछ पार्ट कौन सा आ जाएगा, इस ग्रीन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल इस तरह से एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलोगस पेयर। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या आती है, इसके नतीजे में जेनेटिक वेरिएशन आती है क्रोमाटिड के अंदर। ठीक है, इसके नतीजे में जो क्रोमाटिड बनते हैं ना, वो जेनेटिकली डिफरेंट बनते हैं। कैसे जेनेटिकली डिफरेंट बनते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, बिफोर क्रॉसिंग ओवर आप देख सकते हैं कि इस रेड वाले क्रोमोसोम के अंदर जो दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं रेड वाले, वो दोनों एक जैसे हैं, जबकि ग्रीन वाले दोनों के दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर आप देख सकते हैं जो रेड वाले हैं वो एक जैसे और ग्रीन वाले एक जैसे हैं। लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आप देख सकते हैं ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड एक दूसरे से डिफरेंट है, ये वाला क्रोमेटिड ये वाला क्रोमेटिड एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये जो दूसरा पेयर है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा, चारों के चारों क्रोमेटिड एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये क्रॉसिंग ओवर का एक फ़ायदा रहता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड के दरमियान जेनेटिक वेरिएशन लाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि एक सेल से जो, अगर ये एक सेल है इसके अंदर मियोसिस होकर 4 डॉटर सेल बन रहे, वो चारों के चारों डॉटर सेल एक दूसरे से भी डिफरेंट होंगे और इस पेरेंट से भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। नेक्स्ट वो कह रहा है द पेयर्ड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिगन टू सेपरेट बाय रिपेलिंग, सॉरी। ये जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, प्रोफेज के एंड पे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये तो मेटाफेज है, तो यहाँ पे प्रोफेज में ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो दोनों, हर एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, फिर ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये पहले ही टूटती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होता है वो भी डिसअपीयर होता है ड्यूरिंग प्रोफेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस न्यूक्लियाई के ऊपर लाइन लगा दी। ये जो न्यूक्लियाई होता है छोटा सा रीजन, यह डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेंट्रियोल्स होती हैं वो भी मूव करती हैं ऑपोजिट पोल की तरफ और उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल दो इस पोल की तरफ आती हैं, दो इस पोल की तरफ, और इनसे क्या निकल रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे इवेंट्स होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर। तो आपको कोई प्रोफेज 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।